प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य ज्ञात कीजिए। प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य ज्ञात करना है, एवरेज निकालना है। तो हम सबसे पहले हल में क्या लिखेंगे, प्रथम 5 पूर्ण संख्याएँ। पहले हम 5 पूर्ण संख्या लिखेंगे। तो पूर्ण संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है? 0 से। तो 0 भी पूर्ण संख्या तो प्रथम है, क्योंकि सबसे पहले की 5 संख्याएँ लेना है तो हमें 0 भी लेना पड़ेगा, क्योंकि यहीं से तो प्रथम है, यही तो प्रथम पूर्ण संख्या है। ठीक है, तो इसे हम शामिल करेंगे। 0, 1, 2, 3, 4 ये 5 पूर्ण संख्याएँ हो गई। तो अब हमें माध्य निकालने के लिए क्या-क्या ज्ञात करना पड़ेगा? योग और कुल संख्याएँ ज्ञात करनी पड़ेंगी। ठीक है, तो संख्याओं का योग कितना हो जाएगा? 1 + 2 + 3 + 4 + 0 कितना आएगा? 10। तो कुल संख्याएँ कितनी है? 5 है, 5 लिखा हमने। अब माध्य कितना आएगा? इसीलिए लिखेंगे माध्य बराबर संख्याओं का योग बटे कुल संख्याएँ। तो संख्याओं का योग कितना है? 10 है और कुल संख्याएँ कितनी हैं? 5 है। तो आंसर कितना आएगा? 2। ये आपका 3rd नंबर का सवाल हो गया है। ये प्रश्न नंबर 4, प्रश्न नंबर 4 देखते हैं क्या कहता है। एक क्रिकेट खिलाड़ी ने 8 पारियों में निम्नलिखित रन बनाए। एक क्रिकेट का खिलाड़ी है, तो 8 पारी खेला है मैच, तो उसने इतने रन बनाए हैं। पहली पारी में 58, फिर 76, 40, 35, 46, 50 और इसमें 7वीं वाली पारी में तो 0 रन बनाए, लास्ट वाली पारी में 100 रन बनाए। तो उसका माध्य स्कोर या रन ज्ञात कीजिए, मतलब माध्य उसका निकालना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले रनों का कुल योग निकालेंगे। तो रनों का कुल योग कितना आएगा? ये हमने रनों को जोड़ा, ठीक है। अब पारियों की संख्या भी हमें निकालना पड़ेगा ना। पारियों की संख्या कितनी है? 8 है, पारी में खेला है, ऊपर लिखा है। पारियों की संख्या है 8, तो इसका योग आया 405 और बटे तो माध्य क्या लिखेंगे? माध्य क्या होगा? माध्य बराबर होगा रनों का कुल योग और पारियों की संख्या, तो 405/8। अब हम इसका 8 से भाग करें, 8 का भाग देंगे 405 में, तो कितना आएगा? 50.625। ये आपका आंसर हो गया, आएगा चौथे नंबर प्रश्न का। ठीक है, अब हम 5वां नंबर देखें। प्रश्न 5वां कहता है, निम्नलिखित सारणी प्रत्येक खिलाड़ी द्वारा 4 खेलों में अर्जित किए गए अंकों को दर्शाती है। एक सारणी बनी हुई है, तो ये क्या दर्शाती है? प्रत्येक खिलाड़ी द्वारा ABC खिलाड़ी हैं। अब ये आपकी सारणियाँ बनी है, खिलाड़ी ABC हैं और 4 खेलों में अर्जित किए गए अंकों को दर्शाती है। तो 4 खेल खेले हैं उन्होंने, खेल नंबर 1, खेल 2, खेल 3, खेल 4। तो ये खेल 4 खेले हैं उन्होंने। अब उनके अंक दर्शाया कि कितने-कितने नंबर पाए हैं उन्होंने। ठीक है, पहले खेल में ये ने कितना पाया है? 14 नंबर, दूसरे में 16, तीसरे में 10, चौथे में 10। ठीक है, ऐसे ही तीनों खिलाड़ियों ने नंबर पाया है। अब हम देखते हैं प्रश्न क्या लिखा है। अब निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देना। प्रत्येक खेल में A द्वारा अर्जित औसत अंक ज्ञात करने के लिए माध्य ज्ञात करना। ठीक है, चलिए एक-एक करके समझेंगे। पहला, दूसरा, तीसरा, 3 ही दिए हुए हैं ना कि 4 दिए हैं? 4 दिए हैं। इसका प्रदर्शन सबसे अच्छा है। हम एक-एक करके सॉल्व करेंगे इसको। ठीक है, फर्स्ट नंबर में क्या लिखा हुआ है? प्रत्येक खेल में अर्जित A द्वारा औसत अंक ज्ञात करने के लिए माध्य ज्ञात करें। तो हम क्या करेंगे? A द्वारा अर्जित कुल अंक निकालेंगे। ठीक है, माध्य ज्ञात करने के लिए हमें कुल अंक पता होना चाहिए ना। तो एक खिलाड़ी A के कुल अंक चारों मैच में, ठीक है, चारों मैच में कुल अंक कितने होंगे? 14 धन 16 धन 10 धन 10। ये कुल अंक योग कितना आया? कुल योग आया 50। खेलों की संख्या A द्वारा खेले गए खेलों की संख्या कितनी है? 1, 2, 3, 4, 4 खेल खेला है। चारों खेलों का योग लिखा है ये है, तो 4 खेल खेला है, तो संख्या कितनी होगी खेलों की? 4। माध्य क्या होगा? माध्य बराबर कुल योग बटे संख्या, तो 50/4 मतलब 12.5 माध्य निकल आया आपका। अतः A द्वारा अर्जित औसत अंक कितना होगा? 12.5। माध्य और एवरेज एक ही है। ठीक है, यहाँ दोनों चीज़ पूछा है प्रश्न में। देखिए कि प्रत्येक A द्वारा अर्जित औसत अंक ज्ञात करने के लिए माध्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, औसत अंक वही निकल के आया जो माध्य है आपका 12.5। माध्य भी है, औसत भी है, तो सेम ही है। ठीक है, चलो हम सेकंड देखते हैं। प्रत्येक खेल में C द्वारा अर्जित माध्य अंक ज्ञात करने के लिए आप कुल अंकों को उसे भाग देंगे या 4 से, 3 से भाग देंगे या 4 से, क्यों? प्रश्न पूछ रहा है कि प्रत्येक खेल में, 4 जो खेल हैं उनमें C द्वारा अर्जित माध्य अंक ज्ञात करने के लिए, जो C द्वारा अर्जित हैं माध्य अंक ज्ञात करने के लिए आप इनके योग में C के खेले गए खेलों के अंकों के योग में आप 3 से भाग देंगे कि 4 से। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं। ऐसा क्यों पूछा है? क्योंकि ये खेल नहीं खेला ये वाला 3rd नंबर, इसीलिए ऐसा पूछ रहा है। कॉमन सेंस के लिए पूछ रहा है कि 3 से भाग देंगे कि 4 से। तो चलिए हम देखते हैं, हल लिखेंगे इसका। C ने केवल 3 खेल खेले हैं, उसने तीसरा खेल नहीं खेला। योग को 3 से भाग देंगे क्योंकि C ने चौथे खेल में केवल 4 खेल में से केवल 3 में ही भाग लिया। अब देखो C जो है, तो ये तीसरा वाला खेल नहीं खेला ही नहीं है, तो इसने कितने खेल खेले? 1, 2, 3। तो इसके खेलों की संख्या कितनी होगी? 3 होगी और कुल योग कितना होगा? 8, 11 और 13। ठीक है, इनका जोड़ होगा कुल योग। तो इसमें किससे भाग देंगे हम? 3 से। ठीक है, ये अब ये आंसर लिख सकते हो कॉपी में। ठीक है, बिल्कुल परफेक्ट है। चलो अब हम आगे देखते हैं। 3rd नंबर क्या लिखा हुआ है? B ने सभी 4 खेलों में भाग लिया है। आप इसके अंकों का माध्य किस प्रकार ज्ञात करेंगे? B तो चारों खेल खेला है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? B के अंकों का योग निकालेंगे। 0, 8, 6, 4। आप देख लेना अपनी किताब में, 0, 8, 6, 4 लिखा है। ठीक है, फिर इसके अंकों का योग कितना आया? 18। तथा B के खेलों की संख्या, खेले गए खेलों की संख्या कितनी होगी? 4। तो माध्य कितना आएगा? अंकों का योग बटे अंकों की संख्या, मतलब 18/4 बराबर 4.5। ये आंसर हो गया। इस तरह हम B के अंकों का माध्य ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो ज्ञात करके लिख देना लास्ट में कि इस तरह हम B के अंकों का माध्य ज्ञात करेंगे। ठीक है, जैसे हमने अभी लिख दिया है। तो अब हम देखते हैं 4था नंबर, किसका प्रदर्शन सबसे अच्छा है? तो हल लिखेंगे हम। यह ज्ञात करने के लिए हमें A, B
और सी के माध्य ज्ञात करने होंगे या फिर कुल योग ज्ञात करने होंगे। मतलब किसका प्रदर्शन सबसे अच्छा है का मतलब किसने सबसे अधिक रन बनाए हैं चारों खेलों को मिलाकर, ठीक है। तो एक अंकों का योग कितना है 50। चलो हम देखते हैं इस प्रश्न से ही देखते हैं सारणी जो बनी है आपकी, ठीक है। ये सारणी है, इसका प्रदर्शन भाई सबसे अच्छा है। ए ने 14 बनाया पहले में, दूसरे में 16, तो 14 16 कितना हो गया 30 हो गया, 10 40 10 50, तो ए ने कितना बनाया है 50, ठीक है। और बी ने 8 6 14 4 18 18 बनाया है टोटल, और सी ने 8 11 11 8 19 19 और 13 32 19 13 32। तो इसमें सबसे ज़्यादा किसने अच्छा प्रदर्शन किया है ए ने, ठीक है। तो आंसर क्या लिखेंगे आप ए। ये हम आप इसको नोट कर सकते हो कॉपी में, आप लिख सकते हो इसको ऐसे हम लिखेंगे हिंदी वगैरह की कुल का योग ज्ञात करने के लिए हम ज्ञात करना होगा, ठीक है। तो ए के अंकों का योग निकालना पड़ेगा, बी के अंकों का योग इतना होगा, फिर सी के अंकों का योग इतना होगा। अतः हम देख पा रहे हैं कि ए ने सबसे अच्छे रन बनाए हैं, मतलब इसका प्रदर्शन सबसे अच्छा है, ठीक है। ये हो गया आपका 5वां नंबर सवाल। अब हम 6वां नंबर सवाल देखेंगे। प्रश्न नंबर 6 लिखा हुआ विज्ञान की एक परीक्षा में विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा 100 अंकों में से प्राप्त किए गए अंक देखते हैं, ज्ञात कीजिए। पहला नंबर विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त सबसे अधिक अंक और सबसे कम। विज्ञान की एक परीक्षा हुई है, विद्यार्थियों के एक समूह ने 100 अंकों में से इतने इतने अंक प्राप्त किए हैं, ठीक है। तो कितने विद्यार्थियों का इसमें डाटा दिया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 विद्यार्थियों का दिया है डाटा कि 10 विद्यार्थियों ने कितने कितने अंक प्राप्त किए हैं विज्ञान की परीक्षा में, ठीक है। तो ज्ञात क्या करना है हमें, फर्स्ट नंबर विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त सबसे अधिक अंक और सबसे कम अंक। तो सबसे अधिक अंक कितना है होगा 95 और सबसे कम होगा 39, सिंपल सा है। फिर प्राप्त अंकों का परिसर ज्ञात करना, तो परिसर हम कैसे ज्ञात करते हैं, सबसे बड़े वाले में सबसे छोटी वाले अंकों को घटा देंगे, 95 39 95 में से 39 घटा देंगे, तो 95 में से यही ज्ञात किए दे रहे हैं 39 घटाना, 15 में 9 गए 9 6 15 6 आया, 8 में 3 गए 5 5 3 8 56 आएगा इसका परिसर। समूह द्वारा प्राप्त माध्यम, चलो अब हम आगे देखते हैं। ये आप लिख सकते हो, देखो पहला कहा विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंकों का आरोही क्रम में लिखेंगे पहले, ठीक है। हमने बोला था ना आरोही क्रम में आप लिख सकते हो, तो आपको अच्छे से पता चलेगा। देखो लास्ट में बड़ी संख्या रहेगी, शुरू में छोटी, तो अब हमें ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो ऐसे लिख सकते हैं हम। इसीलिए पहले में लिखेंगे विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अधिकतम अंक कितना होगा 95, विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त न्यूनतम अंक होगा 39। तो परिसर क्या होगा अधिकतम अंक माइनस न्यूनतम अंक, 95 माइनस 39 बराबर 56। अब देखते हैं माध्यम कैसे निकालेंगे, अंकों का योग बटे विद्यार्थियों की संख्या। तो अंकों का योग कितना होगा, अंकों का योग का मतलब जितना लिखे हैं ना ये इन पूरों को जोड़ना पड़ेगा आपको, ये सभी को आपको ऐड करना पड़ेगा, तब अंकों का कुल योग आएगा। तो 730 आ रहा है, और विद्यार्थियों की संख्या हमने अभी गिने ना कितने विद्यार्थियों का डाटा दिया, तो 10 विद्यार्थियों को दिया, तो बटे 10 करेंगे 730 बटे 10, तो 0 से 0 कटा, बचा 73। 73 क्या होगा, तो समूह द्वारा प्राप्त माध्यांक 73 है।